लैंडस्लाइड ने भी हिमाचल प्रदेश में मुसीबत को बढ़ा दिया है। बिल्कुल, प्रदेश के कई इलाकों से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, तो शहरों में हो रहा जल जमाव लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। दो महिलाएं सड़क पर भरे पानी के बीचों बीच फंसी हुई हैं। एक महिला यहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है और मैनहोल में गिर जाती है। जब दूसरी महिला आगे बढ़ती है तो उसका भी यही हश्र होता है। दोनों किसी तरह संभलती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस बीच आसपास मौजूद लोग उन पर हंसते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश का कोहराम मचा है। हर तरफ तबाही मची है। लाहौल स्पीति के जहालमा नाले में आज फिर बाढ़ का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। पहाड़ों से अचानक बारिश का पानी उतरा और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की दहाड़ से पहाड़ दरक रहे हैं, जिसका मलबा सड़कों पर जमा हो रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मनाली लेह, मनाली स्पीति और दारचा शिंकुला का रास्ता बाधित हुए हैं। वहीं केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां अपनी सीमा से बाहर निकल गई है। यहां सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। पिछले साल वायनाड में जो तबाही मची थी उसे लोग भूल नहीं पाए हैं और एक बार फिर से वायनाड की कई नदियां उफान पर हैं और लैंडस्लाइड का भी यहां पर खबरें आ रही हैं। वायनाड का वेलरीमाला इलाका, जहां की पुन्ना पूजा नदी बेलगाम हो चुकी है, अपने वेग में सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। बारिश हुई और उसके बाद नदी में उफान आ गया। पूरे इलाके में जल तांडव मच गया। ऐसा हाहाकार मचा कि आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। वेलरीमाला में कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं। ये वही इलाका है जहां पिछले साल लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही मची थी। पुन्ना पूजा नदी में आए इस उफान के बाद से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। भारी बारिश ने नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने 26 जून को वायनाड और केरल के अन्य हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पुन्ना पूजा नदी में आए उफान के बाद प्रशासन अलर्ट है। स्थानीय लोगों को नदी के आसपास जाने से रोक दिया गया है और आसपास के मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का काम जारी है। मतलब ऐसी सब जगह पर बारिश परेशानी बढ़ा रही है लोगों की। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं केरल के वायनाड से ही। यहाँ पर बारिश और लैंडस्लाइड चिंता पैदा कर रही है क्योंकि यहाँ के बांध भी बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वायनाड के चूरनमाला में नदियों का उफान खौफ पैदा कर रहा है। बारिश का पानी तेजी से निचले इलाकों में फैलता जा रहा है। कुदरत की इस दहाड़ के आगे इंसान बेबस है। चूरनमाला में नदियां अपना कंट्रोल खो चुकी हैं। नदियां अपने साथ मिट्टी और मलबा लेकर आ रही हैं। चूरनमाला के बेली ब्रिज के पास नदी ने किनारे तोड़ दिए, जिसके बाद इसका पानी अट्टमाला रोड और आसपास के इलाकों में फैल चुका है। नदी ने जब अपना किनारा तोड़ा तो पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। पुल के नीचे से निकलते पानी के इस वेग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पानी आगे जाकर कहां-कहां कोहराम मचाएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से चूरनमाला की कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। जगह जगह पहाड़ों से उतरने वाला गाद जमा हो चुका है। रुक रुक कर हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से लोग खौफजदा हैं, क्योंकि चूरनमाला में 2024 में आई त्रासदी ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि वायनाड सहित केरल के 11 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। गुजरात में मानसून की मार से कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कोहराम है। कैसे हालात है वहां पर ये भी आपको दिखाते हैं। पंचमहल से एक ऐसी तस्वीर आई है जो डराने वाली है। 60 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट आते हैं। पंचमहल के महाकाली माता मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब का कब्जा है। पानी का ऐसा प्रवाह कि श्रद्धालुओं के पांव जहां थे वहीं ठिठक गए। लोग सीढ़ी की रेलिंग के सहारे खुद को बचा पा रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़े हुए। डर और खौफ ऐसा कि अगर किसी ने भी लापरवाही की तो मुसीबत बढ़ सकती है। पंचमहल के पावागढ़ पहाड़ी से बारिश का पानी नीचे उतर रहा है। जो कुछ भी उसके रास्ते में आ रहा है अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। पहाड़ों से उतरा पानी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, जहां श्रद्धालु फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि जब श्रद्धालु दर्शन के बाद मंदिर से लौट रहे थे तभी सीढ़ियों पर पानी का प्रवाह शुरू हो गया और लोग सहम गए। गुजरात के पंचमहल के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है। मानसून के दौरान
भारी बारिश की वजह से पावागढ़ पहाड़ी पर पानी जमा होता है जो कहर बनकर टूटता है। सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, गुजरात में कई जगह पर बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से गुजरात के सूरत से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली है। बिल्कुल, यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें तालाब बन गई हैं और इसमें स्विमिंग लोग कर रहे हैं। ये भारत की टेक्सटाइल राजधानी है जिसे कारोबार का ग्लोबल हब भी कहा जाता है, लेकिन मानसून ने इसकी सूरत बदल दी है। सूरत की सड़कों पर इतना पानी है कि लोग स्विमिंग का मजा ले रहे हैं। यहाँ बोटिंग हो रही है। इस तस्वीर को देखिए, एक शख्स बड़े इत्मीनान से पानी में बोटिंग कर रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। सूरत की सड़कें तालाब और नदियों में तब्दील हो गई हैं। सूरत के ढबोली, सरथाना, कड़ोदर और मगोब में पानी भर चुका है। लोगों की दुकान और मकान के अंदर पानी है। सबसे ज्यादा कोहराम सूरत के निचले इलाकों में मचा है जहां हर तरफ पानी है। पिछले 36 घंटों में सूरत में करीब 400 मिलीमीटर बारिश हुई है और कई इलाकों में कोहराम मच गया है। तो देखिए, सूरत में पिछले 36 घंटों में करीब 17 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद शहर का हाल बेहाल है। नगर निगम ने मानसून से पहले क्या तैयारियां यहां पर की हैं, इसकी हकीकत भी सबके सामने यहां पर आ गई है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो रास्ते से इन लोगों को लाया गया वो पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या आप अंदर रहते हो सर, अंदर की जगह में? हाँ जी सर, राजभूमि के अंदर रहते हैं हम लोग। अभी हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो रास्ता है यहाँ पे कम से कम कल सुबह से बारिश हुई नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा पानी का निकासी नहीं है भैया। बहुत हर साल का ही दिक्कत है भैया। हर साल ही परेशानी हम लोगों को रहता है। जैसे कोई मेला आ रहा, पानी का मेला हर साल ही बढ़ता है। ये रोज एवरी ईयर बढ़ता ही है पानी। ये हर साल वो दिक्कत रहता ही रहता है, कोई रास्ता ही नहीं है। इसका कारण क्या है सर हर साल पानी भरने का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये काफी सिटी के बीचों बीच सेंटर में आने वाला एरिया है, फिर भी यहाँ पे इतना पानी भरता है। वो आगे का प्रॉब्लम है। आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ अंदर रहते हो? हाँ, अंदर है। आपको कल से क्या तकलीफ हुई है पानी भरने की वजह से? आपको मूवमेंट के लिए, यातायात के लिए? इधर से खर्चा करने के लिए आना 20 रुपये देना पड़ता है, इधर आना पड़ता है और गाड़ी बिगड़ जाती है जो लोग लेके आते हैं। सबका मोनोपोली रहता है। रिक्शा वाला 200 की जगह 400 बोल रहा है, 400 की जगह 500 बोल रहा है। तो आपने देखा लोगों की परेशानी। इस बारिश ने राहत कम, आफत ज्यादा बढ़ा दी है लोगों की। आसमानी आफत से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के रजौरी में भी हाल अलग नहीं है। लगातार बारिश से वहां सभी नदियां अपने उफान पर है। देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखिए। मूसलाधार बारिश से नदियों की रफ्तार देखिए। नदियां उफान पर है। तेज रफ्तार बेहद खौफनाक है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के राजौरी की है। नदियों की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, तो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। लगातार और मूसलाधार बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और नदी उफान पर है। तवी नदी की तेज धारा के बीच एक शख्स फंस गया। खौफजदा शख्स घंटों तक एक रस्सी के सहारे तेज उफान के बीच फंसा रहा। फिर उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि घंटों बाद एसडीआरएफ की टीम ने शख्स को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश से भूस्खलन, बाढ़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। कश्मीर में भी गर्मी से राहत मिल सकती है। पर घरों और दुकानों को नुकसान हुआ है तो कहीं पर लोगों की जान भी चली गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनती नहर हादसे का सबब बनी है, जिसमें 4 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। तो मरने वालों में एक कार में सवार थे, अंदर बैठे 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। पहाड़ पर जमकर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। हादसे का सबब बन रहे हैं। दरअसल कई बार लोग पानी की ताकत को समझ नहीं पाते और इस तरह अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ भी वही हुआ। नहर में तेज बहाव था, फिर भी कार में बैठे परिवार ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पानी के आगे मशीन हार गई, कार बहती चली गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे। एक बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई। 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा फायर ब्रिगेड दफ्तर के ठीक पीछे हुआ था। बचाव टीम तुरंत एक्शन में आई और 3 जिंदगियां बच गई।
हल्द्वानी में लगातार तेज बारिश हो रही है। नदी, नाले और नहर पानी से लबालब हैं। ऐसे में खतरे बढ़ गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन लोगों को अलर्ट करने में जुटा है। चेतावनियां भी जारी की जा रही हैं। इसके बावजूद ऐसा अफसोसजनक हादसा पेश आया है। तो देखिए, दिक्कत सिर्फ मैदानी और पहाड़ी इलाकों की ही नहीं है। कुदरत की मार इस बार मरुधरा यानी कि राजस्थान में भी कोहराम मचा रही है। यहाँ पर नागौर के डीडवाना के हालात देखकर आप भी चौंक जाएंगे। रिपोर्ट जरा देखिए। ये राजस्थान का वो शहर है जो जून के महीनों में तपती गर्मी के लिए जाना जाता रहा है। अब यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नागौर के डिडवाना में सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां डूब चुकी है। दुकानों में पानी भर चुका है। कारोबारी परेशान है क्योंकि उनका लाखों का सामान पानी में तबाह हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने डिडवाना के मौलासर के मुख्य चौक चौराहों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। धनकोली रोड पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है। बड़ी तबाही वहां भी मची है जो निचला इलाका है। यहाँ कई बस्तियों में पानी भर चुका है जिससे आम जनजीवन बेहाल है। डिडवाना में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की खराब जल निकासी की भी पोल खोल दी है। यहाँ समय रहते नालियों की सफाई नहीं की गई जिससे पानी सड़कों पर आ गया। देखिए, बारिश के मौसम में मुसीबतें कई हैं। राजस्थान के कोटा में एक मगरमच्छ पास की नहर से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। कोई पानी का बहाव बढ़ रहा है तो पानी भी बाहर आ रहा है, उसमें मगरमच्छ भी यहाँ पर आ गया। एक घर में घुसे मगरमच्छ के रेस्क्यू की कोशिशें यहाँ पर शुरू हुई और इसी बड़ी समझदारी के साथ इसको यहाँ पर अंजाम भी दिया गया। 6 फुट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं और ये कोई वन विभाग का अमला नहीं, रेस्क्यू में लगे लोग स्थानीय हैं। अपनी हिम्मत और समझदारी से खतरे को दूर करने में जुटे हैं। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है, इन्हें ये बात बखूबी पता है। एक एक कदम संभाल कर रख रहे हैं। इनकी कोशिशें रंग लाई। पेशेवर तरीके से काम को अंजाम दिया गया। मगरमच्छ को जरा भी चोट नहीं आई और इस हालत में वो खतरे का सबब बिल्कुल नहीं है। मगरमच्छ को सुरक्षित किशोर सागर तालाब में छोड़ दिया गया। लोग चाहते हैं कि बारिश के मौसम में नहर नालों पर नजर रखी जाए ताकि रिहायशी इलाकों में लोग खतरों से बचे रहें। तो आपने देखा कैसे हालात बने हुए। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत का कहर जारी और मौसम लगातार अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग जारी कर रहा है। बिल्कुल, देश के कई राज्यों में मौसम कैसा रहेगा, क्या है मौसम विभाग की चेतावनी, आपको बताते हैं। आप जानिए क्या कहना है मौसम विभाग का। येलो अलर्ट लागू, हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बूंदाबांदी के साथ जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। ये दिल्ली एनसीआर को लेकर अलर्ट है। इसके अलावा हल्की बारिश भी यहाँ पर हो सकती है, यानी दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आसपास नोएडा और जो आसपास की जगहें हैं वहां पर भी बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है ये भी यहाँ पर आयुषी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में बारिश होगी। येलो अलर्ट यहाँ के लिए जारी किया गया, यानी यहाँ पर भी मौसम तेजी से बदलेगा। बिल्कुल, अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में मानसून सक्रिय हो गया है। लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। राजस्थान में तो हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई कैसे वहां पर इतनी बारिश हो रही है कि लोग परेशान हैं उससे। गुजरात ओडिशा को लेकर क्या यहाँ पर अलर्ट है? गुजरात ओडिशा में भी यहाँ पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा बिहार में भी मधुबनी और यहाँ पर सीमावर्ती इलाके हैं, सुपौल है, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर भी मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट किया है। बिल्कुल, और देखिए वज्रपात और तेज हवाओं का अंदेशा भी जताया गया है। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है। बिजली कड़कने के साथ साथ जो बारिश है परेशान कर सकती है और अभी भी जो हाल है वो अभी सही नहीं दिख रहे हैं पहले से। हिमाचल प्रदेश में भी आप देखिए पहाड़ी इलाकों में तो जब भी बारिश का मौसम आता है तो वहां पर चेतावनी ही रहती है लोगों के लिए कि वहां लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है तेज बारिश से। तो इस बार भी हिमाचल अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर आप थोड़ा ध्यान से जाइएगा। यहाँ पर बिजली कड़कने की अंदेशा है और यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। बिल्कुल, पूर्वोत्तर भारत के लिए भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें असम, मेघालय, त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और दक्षिण भारत में भी हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है।
लगभग यानी आयुषी माने कि पूरे भारत में ही मौसम जो है वो बारिश का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मानसून अपने पूरे शबाब पर यहाँ पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रात भर बारिश हुई, उसके बाद गर्मी से निजात जरूर मिली, लेकिन अब लोग दूसरी परेशानियों का यहाँ पर सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, काशीपुर में लगातार बारिश के बाद लोग जलभराव से जूझते दिखे। यहाँ प्रशासन के इंतजाम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सड़कें, ये रास्ते, ये मंजर देखिए। पानी को काटते हुए बाइक से चलना आसान नहीं है। कहीं मेन होल खुला है तो खतरा भी हो सकता है, लेकिन मजबूरी है, लोग करे भी तो क्या करें। ये किसी एक गली या सड़क का मामला नहीं है। काशीपुर में न जाने कितनी सड़कों पर यही हालात है। लोग परेशान हैं, नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिया टूटी हुई है, बहुत नकली बन रही है, नाली बन रही है, उसके ऊपर की मरम्मत नहीं हो रही। बार बार चौके यहाँ टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, कोई देखने वाला तैयार है नहीं। चलता हुआ आदमी है ना, अनजान आदमी आ गया तुम रपटिया तो ये इसमें क्या होगा। बारिश का पानी बस इकट्ठा होता जा रहा है, निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम नहीं दिया और जवाबदेही शायद ही तय की जाए।